निराश्रित हुए जिले के 176 बच्चों को गुरुवार को आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। बच्चों की देखभाल कर रहे अभिभावकों के खाते में एक साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर की आर्थिक सहायता के रूप में 12,000 भेजे गए। गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। यहां बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया गया था और उनमें प्रमाण पत्र का वितरण विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। चीजें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दुलार स्कूल बैग और चॉकलेट के साथ उनके भविष्य के को सुनिश्चित करने के आशीर्वाद के साथ तालियों में आशीर्वाद है तो जोरदार बजाएं। युवराज गुप्ता, स्कूल बैग, चॉकलेट, स्वीकृति पत्र, सुंदर भविष्य के आशीर्वाद के साथ अनुष्का अवस्थी सबसे छोटी बच्ची स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल बैग, चॉकलेट। उनके स्कूल बैग को संभालने के लिए कोई आ जाए जो बच्चे को ले जाए नीचे तक। जोरदार तालियों का आशीर्वाद दें। ये तालियां बच्चों को याद रहेंगी। मोहम्मद अतीब। कोविड प्रबंधन के बारे में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लगातार जागरूक करने के बृहद अभियान के साथ जुड़े रहे हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद मार्च अप्रैल में दूसरी लहर ने देश के अंदर अपना कहर बरपाना प्रारंभ किया था। तमाम प्रयासों के बावजूद पहली और दूसरी लहर में तमाम जो प्रियजन थे, तमाम परिवारों के उनको खोना पड़ा और उसके बाद तब एक कवायद प्रारंभ हुई कि वास्तव में पहली लहर के समय ही प्रधानमंत्री जी ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की। खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं उस समय हुई। फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर की व्यवस्था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन धारकों के खाते में भी पैसे नकद धनराशि दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित सभी किसानों के अकाउंट में भी पैसे भेजे गए। एमएसएमई सेक्टर में उनको रियायत देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। अन्य अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम घोषित की गई। आत्मनिर्भर भारत का एक 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित हुआ। राज्य सरकार ने भी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता, प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की। सेकेंड वेव के समय भी मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हर परिवार को
वो पात्र गृहस्थी का हो या अंत्योदय, उन सबको मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुई। वो भी आ जाए। उसके बाद आशा विश्वकर्मा, उनके एक बालक को इस योजना के अंतर्गत लाया है, जिसमें 3 बालिकाएं हैं और 1 बालक है। माता पिता दोनों लोग को खोया है, इनके भाई को रेखा श्रीवास्तव भी आ जाए। तो सीधा कर दिए। हाँ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, 176 लोग का जो बच्चे हैं उन लोग का गार्जियन लोग का हम लोग सहायता राशि 4,000 रुपया प्रति महीने की दर से जो बाल सेवा योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर महोदय ने शुरू किया है, उसी का लाभ मिला है। उसके अलावा भी 40 और बच्चे हम लोग का हाल ही में निकले हैं, ताकि हो सकता कोई बच्चे बाहर हो, किसी न किसी वजह उनका सूचना नहीं पहुंचे हो, उन लोग का सर्वे लगातार हर गांव में हम लोग कर रहे हैं। टोटल मिला के तकरीबन 200 बच्चे का हम लोग लाभ पहुंचाएं और उनका अभिभावक का और भी योजना के बारे में बुलाएं, समझाएं। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है उन लोग का आर्थिक स्थिति का मजबूत कराने के लिए, खासतौर पर जो विधवा महिला उनको पेंशन तो दिलाना है, साथ साथ हमें उनका पट्टा भी कराना है और साथ साथ ये 4,000 रुपया जो बच्चे का महीने महीने में मिलेगा। उसके अलावा जो भी सरकारी योजना चलती है, जो मान लीजिए राशन दुकान में उन लोगों का कहीं सहभागिता बनाने के लिए और समूह चलता है, समूह के माध्यम से जोड़ने के लिए, और कोई लोन है और कोई उपयोग जो भी उद्योग शुरू करने चाहते हैं उसी को भी जोड़ने के लिए विभिन्न योजना के बारे में जानकारी हम लोग दिए हैं। इन लोग को अलग कार्य योजना लगा करके एक तरफ से जो कितने बच्चे जो आज अपने माँ नहीं तो पिता किसी को खोए, नहीं तो दोनों को खोए, उन्हीं लोगों को जिला प्रशासन ने गोद लिया। हम सभी लोग जिम्मेदारी उठा करके बच्चे का हम लोग पालेंगे। तब तक ये बच्चे आर्थिक मजबूत स्थिति नहीं पहुँचेंगे तब तक